राधे राधे दोस्तों, स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज हम आपके लिए ब्लाउज से मेजर करके एक सादा वाला ब्लाउज बनाने वाले हैं दोस्तों, जो बिना अस्तर का ब्लाउज होता है। जैसा कि आप जानते हैं 80 सेंटीमीटर का ये मार्केट में आता है। तो इसके हमें ब्लाउज बनाना है, तो कटिंग और स्टिचिंग दोनों आज हम आपके साथ क्लियर करेंगे और सारे डाउट आपके साथ क्लियर करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर इसका लंबाई आपको मेजर करके दिखा देते हैं। ये देखिए, शोल्डर में जो ये सिलाई होती है, इस जगह पे आपको इस तरह से मेजर टेप को रख के और ये बॉटम वाला पार्ट को अच्छे से खींच के इसको नापना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं 15 इंच की लंबाई हमारी यहाँ पर निकल के आ रही है। इसी के साथ ही हम यहाँ पे चेस्ट को भी मेजर कर लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पर हुक लगा हुआ है और ये है चेस्ट। और इस तरह से आप देख सकते हैं 18 इंच का यहाँ पर चेस्ट आ रहा है। अब हमें क्या करना है, इसको लिखते भी चले जाएंगे और उसके बाद में हमको देखिए शोल्डर को भी मेजर कर लेना है। ये शोल्डर 11.5 पे बन के तैयार हो रहा है। तो जब हम कटिंग करेंगे तो हम 12.5 के अकॉर्डिंग इसकी कटिंग करेंगे। तो चलिए, जितना हमने मेजरमेंट लिया है पहले हम इसकी यहाँ पर कटिंग कर लेते हैं। तो ये है हमारा कपड़ा और इसको हमें सबसे पहले सेट करना है। सेट करने का तरीका आपका ये होना चाहिए कि ये जो बॉर्डर वाला पार्ट है, जहां पर बॉर्डर होता है, ये आपका नीचे की ओर होगा। इससे क्या होगा कि हमारा ब्लाउज जल्दी से फटेगा नहीं। इससे हमारे ब्लाउज में एक खिंचाव अच्छा सा होता है और हमारा ब्लाउज फटता नहीं है। जैसा कि आपने देखा 38 का चेस्ट निकला था और फ्रंट पार्ट में आपको 2.25 ऐड करके यहाँ पर उसकी चौड़ाई रखनी है। तो 38 का फोर्थ पार्ट कितना होता है, 9.5 इंच। 9.5 इंच में आपको 2.25 जोड़ना है, यानी कि 12.25 इंच की चौड़ाई आपको यहाँ पर इस तरह से रखनी है। तो जितना कपड़ा आपका कम होगा उसको आपको इस तरह से खींच लेना है और 12.25 के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे कपड़े को रख लेना है। तो ये हमने देखिए 12.25 के हिसाब से यहाँ कपड़ा रख लिया फ्रंट पार्ट के लिए। अब चलिए हम इसकी लंबाई को मेजर कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमको यहाँ पर 1 इंच तुरपाई के लिए फोल्ड करना है, क्योंकि यही कपड़ा हम तुरपाई में फोल्ड करेंगे। तो सबसे पहले हमने 1 इंच यहाँ पर बेल्ट वाले पार्ट में तुरपाई के लिए निकाल दिया है। अब इसके बाद हमने 17 इंच की लंबाई रखनी है, क्योंकि 15 इंच का हमको बन के चाहिए है। तो ये देखिए, यहाँ पर हमने 17 इंच की लंबाई का निशान लगा दिया है। ओके, सबसे पहला काम क्या होता है, आई हुक का मार्जिन रखना, क्योंकि ये हमारा फ्रंट से हमने ओपन करना है। तो यहाँ पे 1/2 इंच, अगर दोस्तों आप शुरुआत से सिलाई सीख रहे हैं तो आधा इंच का मार्जिन जरूर रखिएगा। इससे क्या होता है कि जब आप ब्लाउज सिलते हैं उसमें जितने भी कटाई छटाई करते हैं, इससे आपके पार्ट छोटे बड़े नहीं होते हैं और साथ ही आपका ब्लाउज सीने में चपटा चपटा नहीं लगता है, अगर आप इस तरह से मार्जिन ऐड करते हैं। फिर आपको पता है कि 12.5 का हमने शोल्डर निकाला था, तो ये हमारा 12.5 को हम इस तरह से हाफ कर देंगे और जितने भी हमारे यहाँ पे चौड़ाई निकल के आ रही उसको हम ऐसे रख लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमारा 6.25 की चौड़ाई निकल के आई है और आई हुक हमने हटा दिया है। इस आई हुक का इस शोल्डर से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि ये वाला शोल्डर मतलब आई हुक का पार्ट यहाँ के लिए है हमारा, ये तो कट हो जाएगा ना ऑटोमेटिकली। अब हमें यहाँ पे अपना शोल्डर रखना है, जो रेडी शोल्डर इनका है। इसको हम यहाँ पे मेजर कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड, ये रेडी शोल्डर है, इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे रखेंगे। ये इनका 2.25 इंच का बन के तैयार हुआ है, जिसमें आधा इंच यहाँ पर सिलाई में गया हुआ है। इसका मतलब हो गया 2.25। तो सबसे पहले तो हमने 2.25 यहाँ पे मार्क कर दिया है। फिर हमें यहाँ भी कुछ कपड़ा सिलाई के लिए चाहिए है, तो इसका मतलब हम जब पाइपिंग वाला बनाएंगे तो इसमें हमको 3 इंच का कपड़ा रखना है। तो हमारा यहाँ पे परफेक्ट गला निकल के आ जाएगा। अब हमको क्या करना है, 0.25, इसका मतलब 1 इंच का चौथा हिस्सा हमको यहाँ पर इस तरह से शोल्डर को डाउन करना है। अब बारी आती है आर्म होल की, तो यहाँ पर हम आर्म होल को भी मेजर करते चलेंगे। ये देखिए, इनका आर्म होल का शेप निकालते हुए कितना आता है। ओके, इसी के हिसाब से हम आर्म होल को बनाएंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे हमने इसको ऐसे रखा और ये जो हमारा इसका सिलने का यानी कि इसकी जो गोलाई है, इसको देखिए ऐसे करके 8 पे आ रहा है। इसका मतलब इनकी जो गोलाई है वो 16 इंच की है। तो उस हिसाब से हम यहाँ पे आर्म होल का लेंथ रखेंगे 6 इंच का, ठीक है। और फिर हमारा 16 बन जाएगा। दोस्तों, ये जो आर्म होल होता है, ये मेन टॉपिक होता है एडजस्टमेंट का। इसको आपको हर साइज के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना होता है। ऐसा नहीं है कि आपने एक ही मेजर हर जगह पे लगा देना है, एक नाप आप हर जगह नहीं लगा सकते हैं। आपको ये आर्म होल एडजस्ट करना पड़ेगा फ्रंट और बैक को मिला करके। अब इनका 38 फिटिंग था,
तो 38 का फोर्थ पार्ट होता है 9.5 इंच, जिसमें हमने 2 पॉइंट का लूजिंग ऐड करके यहाँ पर 9.25 से फिटिंग का निशान लगा दिया है। इसी के साथ ही 9.25 हमने यहाँ पर भी मार्क कर दिया है और फिलहाल हमने यहाँ पर एक सीधी निशान लगा दिया है और बाकी का देखिए मार्जिन का भी हमको यहाँ पे मार्किंग मिल गया है। अब हमें बनाना है आर्म होल। तो आर्म होल आप फ्रेंच कर्व से भी बना सकते हैं और मेजर करके भी बना सकते हैं। तो कैसे बनाना है चलिए हम आपको दिखाते हैं। देखिए फ्रेंच कर्व से हमारा आर्म होल कुछ ऐसे बन के तैयार हो जाएगा, ये आप देख रहे हैं, और इजिली एक बार में बन जाएगा। लेकिन अगर आपको आर्म होल में खिंचाव होता है तो आपको थोड़ा सा नाप तोल के बनाना चाहिए, जिसके लिए देखिए हमने लेंथ का लेना है पहले सेंटर मार्क, यानी कि 3 इंच पे हमारा निशान आ जाएगा। फिर हमको क्या करना है, यहाँ पे भी सेंटर मार्क ले लेना है कुछ इस तरह से, ये हो गया। अब ये जो हमारा लेंस का पार्ट है इसमें मेजर टेप की सिर्फ 2 डंडियां आपको अंदर की ओर ऐसे मार्क कर देनी है। फिर आपको स्केल की ऐसे हेल्प लेनी है, ये देखिए इस तरह से हम स्केल की हेल्प लेंगे। ये खास उनके लिए है जिनके आर्म होल में खिंचाव होता है। अब हमको यहाँ पे 1 इंच का इस तरह से मार्क कर देना है। 1 इंच का हमने ऐसे मार्क कर दिया है, इसको हमें मिला देना है। देखिए पहले तो हम इसको यहाँ से ऐसे मिला देंगे इस तरह से, फिर हम इसको यहाँ पे ऐसे मिलाएंगे। ये देखिए ऐसे हमारा ये आर्म होल हल्का सा ऐसे खिंचाव पकड़ेगा और ये बन गया हमारा 38 के लिए दोस्तों एक कंफर्टेबल आर्म होल। हल्का सा हमने यहाँ पर झुकाव दिया है और ज्यादा नहीं है। अब हम इसको थोड़ा सा गोलाई को मेजर कर लेते हैं, क्योंकि ये तो एडजस्टमेंट का एक हिसाब होता है ना। अब देखिए इसको हमने यहाँ पे ऐसे नाप लेना है। ये देखिए हमारा 8 आ गया है। आप देख रहे हैं एक बार में ही यहाँ पर 8 निकल आया है। अगर ये 8 नहीं आया होता तो थोड़ा सा हम इन निशानों को दाएं बाएं करके इसको एडजस्ट कर लेते, बाकी हमारा बैक पार्ट से भी हमको मिल जाता है। अब चलिए दोस्तों हम यहाँ पे गले का निशान रखते हैं। तो तिरछा करके हमने इस तरह से 7 इंच पे गले का निशान लगाया है और गले की चौड़ाई सेम टू सेम रखनी है आपको, जो यहाँ पर है वही आपको यहाँ पर ऐसे रख देनी है। फिर हमें इसका ऐसे एक बॉक्स बनाना है। देखिए दोस्तों कुछ ऐसे हमारे यहाँ पर बॉक्स बनेगा। आपको अगर लगता है कि गले में चौड़ाई ज्यादा है तो दोस्तों वो यहाँ से एडजस्ट हो जाती है, उसका आप एक भी टेंशन ना लें। अब चलिए इसको हम फ्रेंच कर्व से यहाँ पर गोल गले में कन्वर्ट कर देते हैं। ये देखिए इस तरह से हमने इसकी गोलाई बना देनी है। आप इसकी कैसे भी गोलाई इसको बना सकते हैं, इसके मेजर करने का तरीका हमने कई बार आपको बता दिया है। अब चलिए बारी आती है बेल्ट की। आपको बेल्ट कैसे निकालना है, तो ये देखिए ये है हमारा एक मेजर करने वाला यानी कि पुराना ब्लाउज, और जिसका ये जो बेल्ट वाला टक्स है यहाँ पर हमने इस तरह से मेजर टेप को रखना है और शोल्डर के पार्ट तक हमको ऐसे खिसका लेना है। तो ये देखिए 12.5 पे इनका सिलाई का पॉइंट आ रहा है, और जब 12.5 पे सिलाई का पॉइंट आएगा तो आपको 1 इंच बढ़ा करके ही कटिंग करनी है। तो देखिए 13.5 यानी कि 13.5 पे इस तरह से हमने यहाँ पे एक निशान किया है और आपको यहाँ पर एक पहले रफली लाइन ड्रॉ करनी है। कहने का मतलब आप यहाँ पर डैश कर लीजिएगा कुछ इस प्रकार से। फिर आपको इसमें एक शेप देना है। शेप देने के लिए हमको यहाँ पर देखिए यहाँ पे 1 इंच ऊपर की ओर ऐसे निशान लगाना है और फिर ये हमारा 3.8 यानी कि 38 का ब्लाउज है, तो यहाँ पे हमने 3.8 ऐसे मार्क किया है और आई हुक वाले पार्ट में हमने देखिए सीधा रखा है। फिर हमने यहाँ पे ऐसे इसको एक शेप डाल दिया। ओके, अब हमें यहाँ पे एक काम करना है, 0.25 इस तरह से मार्क करना है। फिर 3 इंच हमको यहाँ पे निशान लगाना है, फिर हमको इसको भी ऐसे मिला देना है। तो अब हम इस लाइन को डार्क करेंगे ताकि आपको ये क्लियर हो जाएगा किस तरह से हम यहाँ पर अपनी बेल्ट को तैयार कर रहे हैं। इसके उपरांत दोस्तों बारी आती है कमर की नाप की। ओके, कमर का नाप कैसे करना है, तो हम यहाँ पर इसको नाप लेंगे। ये है हमारा ब्लाउज और इसमें हमने हुक लगा के रखा हुआ है। अब हम यहाँ पे कमर को मेजर करेंगे कुछ ऐसे। आप देख सकते हैं 15 इंच आया है। 15 का डबल होता है 30 और 30 का चौथा भाग होता है 7.5। तो यहाँ पे हम 7.5 इंच इस प्रकार से कमर की फिटिंग करेंगे। कमर की फिटिंग में आपको किसी भी प्रकार का लूजिंग नहीं रखना है। अगर आपके क्लाइंट की डिमांड है कि आप ढीला करिए तब आप यहाँ पे लूजिंग रखिए, नहीं तो नहीं रखिएगा। ऊपर वाले पार्ट में हमने देखिए 7.25 पे निशान लगाया है और इस तरह से ये हो गया हमारा यहाँ पर फिटिंग का मार्क। ओके, ये वाला हो गया हमारा फिटिंग का मार्क। अब हमें बनानी है टक्स। अभी हमने बेल्ट का मार्जिन ऐड नहीं किया है। ओके दोस्तों, अब हमको बनानी है टक्स। तो उसके लिए हमको क्या करना है, सही नाप पता होनी चाहिए।
तो सबसे पहले ये जो हमने निशान लगाया था इसी के आगे से हम टक्स लगाएंगे। तो कितने इंच की लगाएंगे? एक मेथड आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ये वाला मेथड हर मेजरमेंट में काम आ जाता है। जो आपके कमर की नाप हो और जो आपके चेस्ट की नाप हो, इन दोनों के बीच में जो गैप निकल के आएगा, ये वाला, इसको आपको नाप लेना है। इतना ही कपड़ा आपको यहाँ पर सिलना है, तो आपकी टक्स यहाँ पर अच्छे से बन जाएगी। ये रखा हमने मेजर टेप 2 इंच में। ये देखिए 2 पॉइंट कम है, वही हम यहाँ पर इस तरह से रख देंगे। 2 इंच में 2 पॉइंट ऐसे कम निकला। अब ये निकल आया हमारा टक्स का कपड़ा। इतना कपड़ा हमें टक्स में यहाँ पे खर्च करना है, तो हमारा एक परफेक्ट शेप यहाँ पर तैयार हो जाएगा। तो टक्स बनाने के लिए हमें इसका लेना पड़ेगा सेंटर मार्क। इस तरह से लिया हमने इसका सेंटर मार्क, और इसके ऊपर 2.2 इंच की हमने कुछ ऐसे यहाँ पर दोस्तों लाइन बना दी है। ओके, अब इसको हमें सिलने के लिए तैयार करना है कुछ ऐसे। ये आपकी यहाँ पे टक्स बन गई। अब हमें क्या करना है? बाकी के टक्स निकालने हैं। तो आप देखिएगा ये आपका बिल्कुल सेंटर में आया होगा ऑटोमेटिकली। ये आपका, ये देखिए, शोल्डर के सेंटर में ही आएगा। अगर ये शोल्डर के सेंटर में आता है तो आपका मेजरमेंट बिल्कुल सही है। यहाँ पे हमने दूरी रखी थी 3.8, इसी के हिसाब से ये देखिए एकदम सेंटर में आया हुआ है। अब हमें क्या करना है? बाकी के टक्स लगाने हैं। ध्यान से आप मेजरमेंट देखिएगा। इसके ऊपर, इसके ऊपर हमने यहाँ पर 1.5 इंच पे एक निशान लगाया है। कितना? 1.5 इंच, ये लगा दिया हमने निशान। अब इसके सामने से बिल्कुल आपको 3 इंच का टक्स बनाना है। तो बिल्कुल सामने से बनाना, तो आप मेजर टेप को ऐसे रख लीजिए। ओके, उल्टा करके रख लेंगे तो आपको यहाँ पे 3 इंच की लाइन निकालने में इजी हो जाएगा ऐसे। फिर आपको इसमें आधा इंच का कपड़ा खर्च करना है, 0.25 इस तरफ से, और 0.25 आपको इस तरफ से कपड़ा खर्च करना है। आई हुक के पैटर्न में आपको ऐसे सीधे रखना है। अभी हम आपको बताएंगे हाफ इंच को आपको कैसे यहाँ पे सफाई से कट करना है। बने रहिएगा, बस देखते रहिएगा। फिर आपको इसी सेंटर वाले डॉट से 1.5 इंच आगे की ओर भी निशान लगाना है। ये लग गया हमारा निशान। इससे बनेगी हमारा साइड वाला डॉट। उसके लिए आपको यहाँ पे 1 इंच ऊपर की ओर ऐसे निशान लगाना है। फिर उस निशान से इस डॉट को आपको कुछ ऐसे मिला देना है, और इसमें आपका सिर्फ और सिर्फ 2 शूटर का यानी कि 1 इंच का चौथा हिस्सा ही आपको यहाँ पर सिलाई में कपड़ा खर्च करना है। अब बारी आती है आर्म होल डॉट की, जिसके लिए इस कॉर्नर से आधा इंच अंदर की ओर आपको एक कपड़ा, सॉरी, निशान लगाना है। फिर आपको मेजर टेप ऐसे रखना है, इसकी डायरेक्शन में 1 2 3 वाला पॉइंट ऊपर की ओर रखिएगा। और ये जो हमने निशान लगाया, इस निशान में हमने मेजर टेप ऐसे रखा है, इसका एंडिंग पॉइंट ऊपर वाली लाइन में रहेगा जो हमने पहले लिया था। फिर बाकी हम यहाँ पे ऐसे टच कर देंगे। अब यहाँ से यहाँ हमको 3.2 इंच की ऐसे एक लाइन बनानी। कितना? 3.2 की हमने ऐसे एक लाइन बना दी। अब इसमें हमारा हाफ इंच का कपड़ा जाएगा, तो 0.25 हम इस तरफ से निकालेंगे। ध्यान से देखिए, इतना। फिर 0.25 हम इस तरफ से निकालेंगे, और ये बन गया हमारा आर्म होल का डॉट। तो इस तरह से फ्रंट पार्ट के चारों डॉट हमारे यहाँ पर क्लियर हो गए हैं। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम बनाएंगे यहाँ से अपना बैक पार्ट। ये है हमारा बैक पार्ट के लिए कपड़ा। तो हम यहाँ पे सबसे पहले इसकी लंबाई नाप लेंगे। क्या हमारे पास पूरा कपड़ा है? नहीं होगा तो बॉटम पे हम तुरपाई के लिए पट्टी ऐड कर लेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर कपड़ा हमारे पास है 15 इंच का हमको बन के चाहिए है, और हमारे पास यहाँ पर 2.5 इंच का कपड़ा एक्स्ट्रा है। तो सबसे पहले हम 1 इंच बॉटम में निकाल लेते हैं तुरपाई के लिए। तो ये हमने तुरपाई के लिए यहाँ पर अलग से ही मार्क कर लिया है। इसके बाद 15 इंच के ब्लाउज के लिए हमने यहाँ पर देखिए 15.5 की मार्किंग कर ली है। और अब हम चाहें तो यहाँ पे तुरपाई के लिए कपड़ा और बढ़ा सकते हैं, क्योंकि देखिए हमारे पास यहाँ पर कपड़ा है। तो ऐसा करते हैं कि हम यहाँ पे 16.5 की मार्किंग कर लेते हैं। जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा तुरपाई में यूज कर लेंगे, या फिर बाद में कट भी कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है? यहाँ पर गले की चौड़ाई रखनी है। ओके दोस्तों, यहाँ पे हमको बैक पार्ट की गले की चौड़ाई रखनी है, जो कि थी पिछले वाले के हिसाब से 3 इंच। ये दोस्तों क्लाइंट के हिसाब से ब्लाउज है। और ये वाला भी शोल्डर हमारा था यहाँ पर देखिए 3 इंच का, इस तरह से। तो हमारा हाफ इंच ऑटोमेटिकली कम हो गया है, जो हमारा यहाँ पर बढ़ा हुआ था। अब हमको 1 इंच का चौथा हिस्सा कुछ इस तरह से शोल्डर करना है डाउन। और अब बनाएंगे आर्म होल। तो 6 इंच का हम यहाँ पे आर्म होल बनाएंगे। ये रखा हमने कुछ ऐसे 6 इंच का मार्क, और यहाँ पर हमने एक बॉक्स बना लेना है। ओके, अब हमें क्या करना है? ये लाइन यहाँ से यहाँ तक पूरी ड्रॉ कर देनी है कुछ इस तरह से। और अब हमें इसका फिटिंग का मार्क करना है।
तो 9.5 पे चेस्ट है, तो 9.5 ही रखेंगे हम, इसमें कोई भी लूजिंग दोस्तों आपको नहीं रखना है। कमर है 30 इंच का, जिसका फोर्थ पार्ट होता है 7.5, लेकिन हम मार्किंग करेंगे 8.5 पे। 1 इंच हमें पीछे टक्स के लिए भी निकालना है। तो ये देखिए 8.5 पे हमने यहाँ पे मार्क कर दिया है। 1.5 इंच हमने यहाँ पे मार्जिन दिया है, आप 1.5 से ज्यादा भी ले सकते हैं एज यू विश। जितना आप यहाँ पे मार्जिन बढ़ाना चाहें बढ़ा सकते हैं, इससे कोई दिक्कत की बात नहीं होती है। वैसे भी जानकारी के लिए बताएं, बैक पार्ट में ज्यादा मार्जिन की जरूरत नहीं पड़ती है। और ये वाले पार्ट आप सीधे रखिएगा, ये हमारे तुरपाई के लिए है। अब हमें इसमें आर्म होल बनाना है, तो चलिए फ्रेंच कर्व से हम यहाँ पे सिंपल वे से आर्म होल बना देते हैं। और आर्म होल आपको गहराई पे नहीं बनाना है, ये वाला गहराई पे बना है। आपको यहाँ पे थोड़ा सा मेजर करना पड़ेगा। ये देखिए 1 इंच हमने यहाँ पर रखा था, तो यहाँ पे हम 1 इंच 1 पॉइंट रखेंगे, फिर उसके बाद फ्रेंच कर्व को रख के चलाएंगे। अब इस निशान के आधार पे आपको फ्रेंच कर्व से इस तरह से बना देना है अपना आर्म होल। तो ये देखिए हमने यहाँ पे उसी मार्किंग के अकॉर्डिंग आर्म होल को तैयार कर लिया है। अब बारी आती है गला को बनाने की। तो उठाते हैं ये वाला ब्लाउज और इसमें बैक पार्ट का गला का लेंथ क्लियर कर लेते हैं, कितना लेंथ है हमारा। ये देखिए इस तरह से हमने इसको रखना है। और देखिए 9.5 पे जब बन के तैयार हो रहा है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे कटिंग करेंगे। तो तिरछे पे हम रखेंगे 10 इंच का, तो सीधे में हमारा 9.5 का बन जाएगा। कैसे, अभी देखिएगा आपको बताते हैं। ये देखिए तिरछे में हमने 10 इंच का रखा है, और जब हम इसे सीधा करेंगे तो देखिए आधा इंच हमारा ऊपर की ओर चला गया, तो 9.5 पे हमारा ये बन जाएगा। ये देखिए आप इस तरह से। और हम यहाँ पे 3 इंच की चौड़ाई का एक ऐसे बॉक्स बनाते हैं। ये हमने यहाँ पे ऐसे बॉक्स बना लेना दोस्तों। और इसमें हमें गोलाई करनी है, तो गोलाई करने के 2 तरीके आज हम आपको शेयर करते हैं। ये देखिए 1.5 इंच ऊपर की ओर, 1.5 इंच यहाँ, और 1.25 इंच हमने यहाँ पे ऐसे मार्क किया है। और इस तरह से हम इसको देखिए डैश करके गोल बना देंगे। और फिर आप चाहें तो इस तरह से फ्रेंच कर्व को रख के यहाँ पर गोल बना सकते हैं। देखिए वही नाप हमारा दोनों जगह पे आ चुका है। अब बारी आती है हमें टक्स लगाने की। टक्स कहाँ पे लगाना है, यह है हमारा शोल्डर। और शोल्डर का लेना है हमको इस तरह से सेंटर मार्क। 3 इंच का रखा था हमने इसमें शोल्डर, और यहाँ पे हमने लिया सेंटर मार्क। और सेंटर मार्क से यहाँ तक जो भी गैप निकल के आया है, देखिए 4.5 इंच का निकल के आया है, वही 4.5 इंच हमको यहाँ पे मार्क करना है। अब आधा इंच हमको आगे से मार्क करना है, आधा इंच हमको पीछे से मार्क करना है। तो 1 इंच का कपड़ा हमको यहाँ पर मिल चुका है। अब हमें टक्स की लंबाई रखनी है। तो दोस्तों जो टक्स की लंबाई होती है वो ब्लाउज के अकॉर्डिंग होती है, गले के हिसाब से कम, ब्लाउज की लेंथ के हिसाब से ज्यादा होती है। तो यहाँ पर हम इसकी टक्स की लंबाई रखने वाले हैं देखिए 6 इंच की, क्योंकि ब्लाउज का लेंथ है 15 इंच का। अब हमें यहाँ पर 2 इंच पे एक डॉट और लगाना है। ये वाला मार्जिन छोड़ने के उपरांत ही आप यहाँ पर 2 इंच का डॉट लगाइए, जिसमें आपको 2 इंच पे इस तरह से सिलाई को सीधा करना है। यानी कि जब आप इसको सिलेंगे तो सीधा रखेंगे। तो इसका स्टिचिंग भी हम इसी वीडियो में आपको दिखाएंगे, तो दोस्तों बने रहिएगा। और यहाँ पर आपको इस तरह से तिरछी सिलाई करनी है। तो इसको तिरछा करने में आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे गोलाई बने, नोक ना बने। अब हमें क्या करना है, वो स्टेप करना है, जिससे हमें 2 फायदे मिलते हैं। पहला फायदा, हमारा आर्म होल छोटा बड़ा नहीं होता है जब हम सिलाई करते हैं। और दूसरा फायदा, आपका ब्लाउज बैक पार्ट में ऊपर की ओर नहीं उठेगा। तो आपको क्या करना है, लेंथ में जितनी भी आपकी मार्किंग हो, उसमें आपको यहाँ पर तुरपाई वाले में 1.25 इंच ऐसे माइनस करना है। और जहां तक आपका टक्स होगा आपको वहां तक इस तरह से लाइन ड्रॉ करनी है, और ये वाला कपड़ा आपको कट कर देना है। तो इस तरह से फ्रंट और बैक हमारे यहाँ पर देखिए कंप्लीट हुए हैं। और इनकी कटिंग करके हम बनाएंगे बाजू। तो चलिए दोस्तों हम कर लेते हैं इनका कटिंग।